नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् ऊडेन्दुसुन्दर मुखादविन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परं किपितत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किपितत्त्वमहं न जाने। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, बाबा ब्रह्मदास जी महाराज की, बाबा श्रीदास जी महाराज की, महंत राम प्रकाश जी महाराज की, महंत हरि प्रकाश जी महाराज की, महंत हर प्रकाश जी महाराज की, महंत अनंत प्रकाश जी महाराज की, और कृष्ण आश्रम के देवबंद्र खन्ना आश्रम के महंत कृष्णदास जी महाराज की, उनके सदगुरुदेव पुजारी रामचरण दास जी महाराज की, और मेरे सदगुरुदेव जी ब्रह्मलीन महामहिम महामंडलेश्वर सदगुरुदेव हंस प्रकाश जी महाराज की, सभी संतों की, आए हुए भक्तों की, माताओं की और मीडिया कर्मियों की मंगल में शक्ति स्वरूपा माताओं और संत वृंद, आप सभी लोग हमारे पूज्य सतगुरुदेव महाराज की पुण्य स्मृति में यहाँ पर आगमन हुआ है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे पूजनीय अर्चनीय वंदनीय महामहिम महामंडलेश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज और मंच का संचालन के लिए अर्चनीय वंदनीय महामहिम महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, दोनों ही संतों से करबद्ध प्रार्थना की तो प्रार्थना सहज स्वभाव से उन्होंने स्वीकार कर ली है, क्योंकि स्वामी जी महाराज जी है ना, यहाँ पर बहुत कम रहते हैं। इस समय में गुजरात चले जाते हैं। जैसे हमारे गुरु जी के गुजरात में भक्त थे, ऐसे ही स्वामी जी के भी भक्त गुजरात में बहुत हैं। तो अभी स्वामी जी बतला रहे थे और उससे पूर्व भी सभी संतों ने बतलाया। यदि मैं छोटी सी बात कहूँगा, यदि इस आश्रम का मैं अध्यक्ष नहीं होता तो हमारे प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम की ये गति नहीं होती। मेरे गुरु जी ने मुझे पहले ही और सभी को पहले ही कहा था कि मैं श्याम प्रकाश यहाँ दे नहीं रहा हूँ, मेरे से बिछड़ रहा है, मेरी संस्था से अलग हो रहा है, अवधूत मंडल से अलग हो रहा है। उनको आवाज पहले ही था, क्योंकि मीटिंग में जब बैठे थे उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार मना किया था, मैं नहीं दूंगा नहीं दूंगा। कम से कम 1 घंटा इसी में मीटिंग होती रही। और वहाँ पर फिर इनका भी नाम रखा, गुरुजी ने हरिहरानंद जी का नाम रखा, रविदेव का नाम रखा। बोला इनको बैठा लो, आप हमारे शिष्य को क्यों ले रहे हो यहाँ पर? मेरा शिष्य को लेने का मतलब मेरा आश्रम छीन जाना, वही हुआ है। क्योंकि गुरु की सत्यवाणी होती, गुरु का आवाज पहले ही हो जाता है। और मैं तो यहाँ पर बचपन से आया हूँ, कई संतों के साथ रहा हूँ, कई क्या 2 संतों के साथ रहा हूँ। जो मैं गुरु के साथ रहा हूँ, गुरु की सेवा में रहा हूँ, वो मैंने किसी दूसरे के संत के साथ देखा नहीं है। क्योंकि हमारे गुरु जी एक सत्य बोलते थे और सीधा बोलते थे। सत्य बोलना, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्यम अप्रियम न बुर्यात। लेकिन हमारे गुरु सत्य भी बोलते थे और अप्रिय लगे तो लगे उसको, लेकिन सामने बोलते थे। उनका अनुशासन मंच में इतना टाइट होता था, यदि वक्ता 1 मिनट भी आगे जाता है रोक देते थे। और वक्ता यदि समय दिया हुआ है, समय मंच में समय दिया हुआ है। एक जगह हरियाणा में कार्यक्रम हो रहा था, गीता भारती नाम की साध्वी थी, उनको समय दिया था। उनको समय दिया था, उस समय पर वो 10 मिनट लेट आई तो गुरुजी ने उनका नाम ही हटा दिया। दोबारा वो 2 घंटे मंच पे बैठी रही, गुरुजी ने काम समय नहीं दिया। बोला मेरे मंच पे आना है तो समय पे आना है और समय पर ही समाप्ति होती है। कितना भी बड़ा कोई भी अधिकारी आ जाए, लेकिन उनका जो दिनचर्या थी, मंच का संचालन जो था, यदि मैं कहता हूँ मैं छोटा हूँ, जैसा मंच का संचालन उनका था, यदि संस्था के प्रति वैसा उनका संचालन होता तो वो संस्था के जो ग्रस्त लोग हैं इतना हावी नहीं हो पाते। लेकिन कहते थे हमारे महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी महाराज, यथा नाम तथा गुण,
हंस का कार्य क्या है? सार को ग्रहण करे, थूथा दे उड़ा, निकाल। जैसे दूध में पानी को निकाल लेता है और दूध को ग्रहण करता है, ऐसे ही उनको